हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और वापस से ये वही टाइम आ गया है। सिर्फ एक महीना नीट के लिए बचा है और मैं समझ सकती हूँ कि तुम लोगों के साथ क्या हो रहा है। आफ्टर ऑल मैंने 3 बार नीट दिया है और आई थिंक मुझसे अच्छे से कोई भी नहीं समझ सकता कि वो एक महीने वाला प्रेशर, वो एक महीने वाली घबराहट, वो एक महीने पहले जो हम फील करते हैं, वो जो गंदी सी फीलिंग होती है, वो क्या होती है। एंड आई थिंक कि मैं काफ़ी अच्छे से आपको इस सिचुएशन में हेल्प कर सकती हूँ। तो आई डिसाइडेड कि लेट्स गेट अलॉन्ग आवर किड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस एक महीने में ऑल्सो इवन उसके बाद भी आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल। और तुम कुछ भी क्वेश्चंस पूछो, तुम्हारे नीट के जर्नी में, तुम्हारे कॉलेज के जर्नी में, तुम्हारे लाइफ में तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम आती है एंड यू थिंक दैट आई मे हैव आंसर्स, believe me, I can have the answer. So please ask in comments. Also help me by liking, sharing and subscribing my channel. उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। Also मैं तो अब वीडियोस बनना नहीं वाली हूँ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि फर्स्ट मतलब जब एक महीना बचा होता है, when only 1 month is left, तो सबसे पहले तो कुछ वो बच्चे होते हैं जो बहुत ही प्रिपेयर्ड होते हैं ऑलरेडी। कुछ वो बच्चे होते हैं जो प्रिपेयर्ड होते हैं पर उन्हें खुद भी नहीं पता होता, उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो मेजर प्रोपोर्शन होता है जिन्हें ये लगता है कि यार उसका तो इतना हो गया, वाई का उतना हो गया, जेड का उतना हो गया, मेरा तो इतना ही हुआ है, या फिर मैंने तो पिछले 10 दिन से पढ़ा ही नहीं है, मैं तो इतना स्ट्रेस्ड ही था कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था, तो मेरा तो पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस तरीके के जो डर है ना, वो ओवरटेक कर लेते हैं, जो मेजर प्रोपोर्शन है। 90% बच्चों के साथ इस वक्त यही हो रहा है। और ये वीडियो सभी के लिए है, बट उन लोगों के लिए थोड़ी ज़्यादा ही है क्योंकि मैं भी उस 90% प्रोपोर्शन में चली गई थी। क्योंकि जब 2020 में एग्ज़ाम हुआ था तो कोविड का सिनारियो था और एक महीने पहले मैं बताया था कि ओके बच्चों, एक महीने बाद तुम्हारा एग्ज़ाम है। तो मैं बेसिकली अपने घर पे थी और मेरे घर पे पता नहीं, जब से मैं बाहर निकली थी तो फिर घर पे पढ़ाई होनी बंद हो गई थी बिल्कुल। तो मैंने कुछ पढ़ नहीं रखा था। 2-3 महीने जो कोविड के थे, जब एम्बिगुअस था कि पेपर होगा नहीं होगा, कब होगा, उस टाइम में मैं घर पे थी और कुछ पढ़ाई नहीं हुई घर पे क्योंकि होती ही नहीं थी। फिर एक महीने पहले आया कि अब तो एक महीने बाद एग्ज़ाम है। मैंने अंदर ही अंदर हार मान लिया एंड आई वाज लाइक मेरा तो कुछ नहीं होने वाला। उससे पहले हालांकि क्लासेस अटेंड करी थी, नोट्स थे मेरे पास, मैंने पढ़ाई करी थी, लेकिन वो जो 2-3 महीने गैप हुआ था, मुझे लगा था मेरे दिमाग से सब कुछ जा चुका है, ठीक है। और मतलब मैं बिल्कुल ऐसे थी कि मेरा नहीं हो पाएगा इस साल। और मैं उससे ज़्यादा डर मुझे इस चीज़ का था, जैसे मेरा 2019 जब मैं 12th में थी, तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो उसके बाद जो रिएक्शन थे, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरे डिज़ायर्ड कॉलेजेस में, 2 मुझे स्टेट के कॉलेजेस मिले थे लेकिन जो डिज़ायर था, तो मेरे घर वाले बहुत ही अपसेट थे। मैं उनके चेहरे पे जो दुख देख सकती थी, मुझे वो बहुत डरा रहा था। तो आई थिंक तुम लोगों को भी वही डरा होगा कि नहीं हुआ तो इन लोगों का रिएक्शन कैसे बर्दाश्त होगा, या मैं खुद का सैडनेस कैसे फेस कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। फिर मुझे ये डर था कि अब क्या, मतलब इसके बाद मैं क्या करूँगी एंड ऑल, यू नो। जब अनाउंस हुआ तो ये सारे डरों ने मुझे बिल्कुल ओवरकम कर लिया। मतलब मैं इनके बोझ तले दब गई थी, मानो बिल्कुल कुचल दी गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब एक महीना है, अब या तो मैं एक पूरे महीने यही काम कर सकती हूँ, या मैं ये कर सकती हूँ कि मैं अपनी जान झोंक दूँ, मैं 100% अपना लगा दूँ इस चीज़ में और फिर ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दूँ, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ उसी के हाथ में है, ठीक है। मैं बिलीवर हूँ एक तरीके से, तो ठीक है, अपना 100% देते हैं। मैंने दिया। ऐसा नहीं था कि मैं एक महीने शांत थी, मेरे पास लोग थे जैसे अब मैं आपके पास हूँ, जिन्होंने मुझे गाइड किया थ्रू आउट, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं भी चाहती हूँ कि जैसे मेरे पास लोग थे मैं भी लोगों के पास हो जाऊँ। और इसीलिए मैं कंटिन्यूसली कंटेंट दूंगी, वीडियोस दूंगी विच विल हेल्प यू। अब मैंने जब पूरे महीने पढ़ा तो मैं सुबह उठती थी और मैं रात तक मतलब पढ़ती थी जितना मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी था। मेरे दिमाग में बहुत बार ये थॉट आती थी कि यार नहीं हुआ तो। और मेरे दोस्तों से मैं बात करती थी, मेरा एक ही बार रिवीजन ख़त्म नहीं हुआ था इस एक महीने में, ऐसे 15 डे पे 16 डे पे। मेरे दोस्त को मैंने कॉल किया कि यार तेरा कितना हो गया, मैं तो 3rd रिवीजन चल रहा है, मेरा तो 6th रिवीजन चल रहा है। दे वर लाइक दैट। और उससे मेरा और प्रेशर क्रिएट हो जाता था कि अस्मा यू आर नॉट गेटिंग थ्रू दिस टाइम। तो आई टॉक टू माई फैमिली फ्रेंड्स, कुछ मैं जिनके उस टाइम पर मैं गई,
उनसे मिलने के लिए ओवर लंच, तो मैंने उनसे शेयर किया, दी थी, वो भी डॉक्टर ही थी, कि मेरे को तो बहुत ऐसे लग रहा है मेरी उस फ्रेंड का इतना हुआ है, उसका उतना हुआ है, एंड ट्रुथफुली स्पीकिंग मेरा तो एक बार भी नहीं हुआ है सिलेबस कंप्लीट। तो उन्होंने बोला, अस्मा अगर तुम्हारा नहीं होगा ना तो इस दुनिया में किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। ये अपने आप में बहुत ही वेग सी बात है, क्योंकि दुनिया में किसी ना किसी का सिलेक्शन तो होगा ही अगर मैं एग्ज़ाम नहीं भी दूंगी तो। बट इट गेव मी स्ट्रेंथ, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अच्छी बच्ची हूँ, और अगर गॉड मेरा नहीं कराएगा तो फिर दुनिया में किसी का नहीं कराएगा, एंड इसलिए मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम लोग ये खुद में बिलीव कर सकते हो कि यार मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा, मतलब चाहे बिलीव भी मत करो इस बात पे, बस खुद को एक बार बोल के देखो यार, मतलब जस्ट स्माइल एंड लुक एट योर सेल्फ एंड से कि मेरा नहीं होगा ना तो दुनिया में किसी का नहीं होगा, और कुछ स्ट्रेस तो कम हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ थी, उसके बाद एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, एक यूट्यूबर से ही मैंने देखा था कि वो अपना बताती थी कि मेरा थ्रू आउट जो है मेरे बहुत कम स्कोर था, मेरा 300 था, मेरा 350 था, मेरा 400 था, विच इज़ ट्रू। एंड नीट में शी स्कोर्ड 600 एंड शी गॉट अ कॉलेज। लास्ट में शी वॉज लाइक कि मैंने एंड के 1 महीने में ऐसे इम्प्रूव किया। तो आई वॉज लाइक अगर इनका लास्ट के 1 महीने में ऐसे पढ़ के ऐसे सिलेक्शन हो सकता है तो मेरे भी चांसेस ही हैं। ऐसे हार मान के बैठना क्या है, अपना पढ़ो, एग्ज़ाम दो, अगर इनका हो गया तो मेरा तो 100% हो जाएगा, क्योंकि मेरे तो 300 से ज़्यादा स्कोर रहे हैं थ्रू आउट, 400 से ज़्यादा स्कोर रहे हैं। तो मैंने इस तरीके से भी खुद को मोटिवेट किया, एंड आई थिंक यू ऑल ऑल्सो शुड डू इट। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि एग्ज़ाम दो, देते रहो देते रहो देते रहो, और उसके बाद जो होगा ना उसके लिए उसके बाद रोएंगे। समझ रहे हो, मतलब हारने से पहले हार नहीं माननी है। हाउ कैन वी डू दिस टू आवरसेल्व्स कि हम हारने से पहले हार मान जाए और उसके लिए रोने लगे? नहीं, नॉट एट ऑल। ठीक है, अगर तुम में से कोई ऐसा बहुत ही स्टबर्न है कि नहीं यार ये कुछ भी तुम बकवास कर लो, मेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं रहा, एंड सो एंड सो एंड सो, पूरा नेगेटिविटी से भरे हो सकता है, मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि कुछ पॉइंट के लिए ही, शायद थ्रू आउट नहीं तो मेरी एक बात सुन लो बस, कि एग्ज़ाम दो और फिर हार जाओ और उसके बाद उसके लिए रोना। फिर मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारा रोना सुनूंगी, मैं भी बताऊंगी और अब आगे क्या करना है या नहीं होना ये वो, लेकिन जब तक नहीं हारे तब तक जीतने की कोशिश करो। दैट इज माई मतलब अल्टीमेट वर्ड्स टू यू। जब तक ना हारो तब तक जीतने की कोशिश करते रहो, एंड आई टेल यू, यू ऑलवेज विन। अब मैं अपनी ही बात बताती हूँ। तो 2020 में जब ये कोविड वाला हुआ था एंड 1 मंथ वॉज लेफ्ट, और मेरी 2 दोस्तें ऐसी थे जिनके बहुत बार रिविजन हो गए थे और मेरा एक भी बार कंप्लीट नहीं हुआ था। आई वेंट अपियर्ड फॉर नीट, ऊपर वाले का नाम लेके किया एग्जाम, एंड आई स्कोर्ड 636 आउट ऑफ 720 विच वॉज एन अप्रिशिएबल स्कोर। आई गॉट अ कॉलेज, टड़ा। फिर मुझे जो कॉलेज चाहिए था इंडिया के, ऐसे दिल्ली में मुझे चाहिए था कॉलेज, तो मुझे दिल्ली में नहीं मिला उस टाइम पर, मिला बाद में मिला, मैंने जब ऑलरेडी कॉलेज उठा लिए थे दूसरे। तो सेकेंड राउंड वाला आप चेंज नहीं कर सकते, तो फिर आई वाज लाइक कि नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो मैंने दोबारा एग्ज़ाम देने का प्लान किया। अब कॉलेज के पैरेलल MBBS का सिलेबस बहुत खतरनाक होता है, लेट मी टेल यू, नीट बच्चा हो जाता है उसके सामने, तो उसके साथ प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बट मुझे पता था कि मैं वहाँ पे खुश नहीं रह पाऊँगी, दो वो बहुत अच्छा कॉलेज है, बट मेरा जो ड्रीम है जहाँ जाने का, अगर मैं वहाँ नहीं पहुँची तो आई विल रिग्रेट इट कि मैंने एक और चांस क्यों नहीं दिया। तो वो चांस तो लेना था। अब एंड तक आ गए, लास्ट का 1 महीना बचा है अगैन। तब मैं कोविड का सिनेरियो हो गया था, तो मैं घर पर ही थी, पढ़ाई फिर से नहीं हो रही थी, पर मैंने टेस्ट उस टाइम पर दिए थे। तो तुम लोग भी टेस्ट ज़रूर देना, क्योंकि उससे टेस्ट तुम्हारे दिमाग को जिस तरीके से स्टिमुलेट करता है और कुछ नहीं करता। तो पहले तो अपने आप को समझाओ कि लास्ट डे तक जीतने की कोशिश करनी है, इवन इफ तुम हारने वाले हो, तुम्हें पता है, जब तक ना हारो तब तक जीतने की कोशिश करो। फिर अब जीतने की कोशिश में क्या आता है, दैट टेस्ट पेपर्स दो। इस टाइम पे जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर्स लगाओगे लगाओ। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो दिन में 3-3 बार तीन टेस्ट दे देता था या 4-4 दे देता था, तो मैंने दिन में 1 ही टेस्ट दिया। और कहीं दिन ऐसे भी होते थे जब मैं कोई भी टेस्ट नहीं देती थी, मैं सिर्फ पढ़ती थी अपना, जो मुझे लगता था कि मैंने प्रीवियस टेस्ट से गड़बड़ करी हैं वो सब मैं अपनी पढ़ती थी। ठीक है, तो जितने टेस्ट मैक्सिमम तुम दे सकते हो उतने दो, कोई ऐसा नहीं है कि तुमने 3 नहीं दिए दिन के तो तुम्हारा कुछ खराब हो जाएगा। देन
फिर क्या, हाँ मैंने 1 महीना बचा तो मैंने डिसाइड, मेरे घर वाले एम्बिगुअस, मेरे उन लोगों को पता था ऑलरेडी मैं एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, तो देवर लाइक कि देखो मेरे एग्ज़ाम्स थे वहाँ पे कॉलेज में, तो देवर लाइक जाओ कॉलेज और एग्ज़ाम्स दो, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स थे, कभी पता चले तुम यहाँ के भी ना रहो और तुम वहाँ के भी ना रहो। तो मैं भी कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी में थी। ऐसे करते करते 5-10 दिन हो गए, फिर मैंने डिसाइड कर लिया अपने अंदर कि यार नहीं, मैं फेल हो जाऊँ अपने कॉलेज में, कोई बात नहीं, कॉलेज वाले फेल होने पे निकालेंगे तो नहीं, लेकिन मुझे ये एग्ज़ाम दोबारा देना है। दो मैंने उस पूरे टाइम तक कुछ पढ़ा नहीं था, मैं टेस्ट दे रही थी लेकिन उन टेस्ट को मैं रिव्यू भी नहीं कर रही थी। दो मेरा स्कोर ठीक चल रहा था क्योंकि वही था कि मुझे पहले से चीज़ें आती थी, ठीक चल रहा था, कोई बहुत अच्छा भी नहीं था। पर मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे दोबारा एग्ज़ाम देना है और मुझे अपने घर वालों का भी वो फिर से चाहिए कि नहीं, अस्मा को देना है तो फिर वो कर ही लेगी, वो उनको भी पता होना चाहिए। आई टोल्ड देम कि अब बस मैं दे रही हूँ, एंड देन दे ऑल्सो गॉट द कॉन्फिडेंस कि अच्छा अगर अस्मा एग्ज़ाम छोड़ के दे रही है तो शी कैन डू इट। और मैंने लास्ट के 12 डेज़ पर मैंने अपना ही, घर में तो पढ़ाई होती नहीं थी, तो मैंने अपने ही सिटी में एक पीजी लिया, मैं वहाँ पढ़ने गई और मैंने पढ़ा एंड नीट से 2 दिन पहले, मतलब 12 दिन पहले मैं हॉस्टल गई 10 दिन हुए। मैं टेस्ट दे रही थी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, सिर्फ मैं टेस्ट देने जाती थी, तो मैं टेस्ट दे रही थी और वहाँ पे कॉल आया कि तुम जल्दी से आ जाओ इस हॉस्पिटल में, तुम्हारी मम्मी को कुछ हो गया है। 10 दिन कुल पड़ा था और सारी दुनिया मेरी उजड़ रही थी एक तरफ। तो मतलब वो जो कोचिंग से हॉस्पिटल तक का रास्ता था, हाँ मतलब उसमें ही सब बर्बाद हो गई थी पढ़ाई, और मैं खुद से बर्बाद कर रही थी। मैं गॉड से बोल रही थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जहाँ हूँ जिस कॉलेज में, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मेरी माँ ठीक रहें और मतलब बस उनको कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मेरी उम्र में लग रहा है मेरे को कुछ भी हो जाए बट शी शुड स्टे। एंड मैं गई वहाँ पर और उनकी हालत थोड़ी ख़राब थी। शी मेट विद एन एक्सीडेंट एट होम, जो एक्वेरियम होता है उससे उनका बहुत डीप कट इंजरी आ गया था। उनकी आर्टरी जो थी, मेन आर्टरी इधर में अल्नर आर्टरी जो रहती है, बस वो बची थी और उसकी ब्रांचेस भी कट गई थी। एंड मैंने जब उन्हें देखा, शी वॉज ऑब्वियसली अनकॉन्शियस, ऑपरेशन हो चुका था, शी वॉज स्टिल अंडर क्रिटिकल सिचुएशन, और उनका पूरा बॉडी ऐसे था जैसे वो स्विमिंग पूल जो होता है ना, ब्लड के स्विमिंग पूल में स्विमिंग करके आई हूँ, वैसे उनके सारे क्लोथ्स ब्लड में थे, एकदम तरबतर, और मैं बिल्कुल आउट ऑफ एवरीथिंग थी। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने आप को संभालना है, रोना नहीं है, मम्मी को संभालना है। एंड फिर हमें रेफ़र कर दिया था, हम गए थे, मतलब रेफ़र नहीं किया था, थोड़े टाइम उनको ऑब्जर्वेशन के लिए रखा था। एंड देन शी वाज लाइक, वो कॉन्शियस हो गई थी और डॉक्टर्स वर लाइक के ठीक है, अभी शी इज़ आउट ऑफ एनी डेंजर, बट सिंस माई सिबलिंग्स आर ऑल्सो डॉक्टर्स, तो दे वर लाइक कि नहीं, हम अपने कॉलेज में दिखाएंगे। तुम एम्स ऋषिकेश लेकर गए थे, फिर वहाँ पूरा चेकअप हुआ था, आई वेंट विद हर। तो पढ़ाई तो हो गई थी, बट फिर नीट का दिन आया, तब तक मम्मी की सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल थी। एंड सब बोले कि जाओ तुम एग्ज़ाम देकर आओ। आई वेंट, आई गेव एग्ज़ाम एंड आई स्कोर्ड 655 out of 720, and yes, I am where I wanted to be. I am at Lady Harding Medical College, Delhi, which is an amazing college. I love it, and I know that तुम लोग कोई भी दिल्ली के किसी भी कॉलेज में आओगे तो यू लव इट। एक्चुअली तुम इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, यू आर गोइंग टू लव इट। एंड मैं इस वीडियो के साथ अपने कॉलेज में अभी जो मैंने कुछ एक मैं ट्रिप पे गई थी उसके मोमेंट्स शेयर करूँगी, सो दैट यू गेट टू नो कि एक बार बस कॉलेज पहुँच जाओ एंड देन लाइफ इज़ ऑल योर्स। ठीक है, तो उस लाइफ के लिए पढ़ो या फिर खुशी जो सिलेक्शन से मिलती है उसके लिए पढ़ो, अपनी फैमिली के लिए पढ़ो, सिर्फ पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बनना है इसलिए पढ़ो बट इस 1 महीने बस पढ़ लो। तुमने अगर कहीं पे कुछ स्टार्ट भी नहीं किया है, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बिल्कुल नहीं होने वाला, या तुम्हें कुछ भी लगता है, जस्ट डोंट गिव अप, डोंट लेट द स्ट्रेस हैव द बेस्ट ऑफ यू। ठीक है, यू कैन बीट दिस, यू कैन बीट नीट एंड यू कैन विन थ्रू इट। ठीक है, तो लगे रहो यार, मुझे पता है तुम कर सकते हो, तो तुम्हें भी पता होना चाहिए कि तुम कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम विद यू।